गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ 20 घमंडी नामक पाठ का प्रश्न उत्तर बताएंगे। आपको पहला है मौखिक उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद सीप में गिरकर किस नक्षत्र में मोती बनती है? वर्षा की बूंद सीप में गिरकर किस नक्षत्र में मोती बनती है? स्वाति नक्षत्र में। आंसर क्या होगा इसका? स्वाति नक्षत्र में। 4 बहुमूल्य रत्नों के नाम बताइए। 4 बहुमूल्य रत्नों के नाम बताइए। हीरा, नीलम, मोती, पुखराज। हीरा, नीलम, मोती, पुखराज। फिर तीसरा क्वेश्चन है, समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता? खारा होने के कारण। समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता? खारा होने के कारण। पूर्णिमा के चाँद का समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूर्णिमा के चाँद का समुद्र पर आकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। आंसर क्या लिखेंगे? ज्वार भाटा। पहला आंसर हो गया स्वाति नक्षत्र। 4 बहुमूल्य रत्न हीरा, नीलम, मोती, पुखराज। समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए पीने योग्य नहीं होता है। और पूर्णिमा के चाँद का समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वार भाटा आता है। अब है दूसरा, खा जोड़कर लिखिए। सयाना धनपन, सयानापन। अपना धनपन, अपनापन। पागल धनपन, पागलपन। दीवाना धनपन, दीवानापन। अकेला धनपन, अकेलापन। पहला है सयानापन, अपनापन, पागलपन, दीवानापन, अकेलापन। समानार्थी ग है, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है जग, संसार, समुद्र, सागर, पेड़, वृक्ष, पानी, जल, राजा, भूप, नृप, कुछ भी आप लिख सकते हैं। समानार्थी शब्द में जग, संसार, समुद्र, सागर, पेड़, वृक्ष, पानी, जल, राजा, भूप और नृप। समझिए और लिखिए। विशेषण बनाना है आपको। प्यार, प्यारा। आजाद, आज़ादी। घमंड, घमंडी। जब हम विशेषण बनाएंगे, हम इसको यहाँ पे विशेषण बना रहे हैं। घमंड, घमंडी। कीमत, कीमती। रेशम, रेशमी। तो पहला था प्यारा, दूसरा आज़ादी, तीसरा घमंडी, चौथा कीमती, पांचवा रेशमी। अब आइए बहुवचन बनाइए। बहुवचन बनाइए। कौवा, कौवे, चीता, चीतें, कीड़ा, कीड़े, बगुला, बगुलें, घोड़ा, घोड़े। अब आइए विपरीतार्थक शब्द लिखिए। आलसी, कर्मठ। आज़ाद, गुलाम। राजा, रंक। मूर्ख, विद्वान। गरीब, अमीर। गरीब, अमीर। अब आइए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सीप वाले कीड़े को अपने पर नाज क्यों था? सीप वाले कीड़े को अपने पर इसलिए नाज था क्योंकि वह उसमें रहकर कीमती मोती बनाता था। पहला क्वेश्चन है, सीप वाले कीड़े को अपने पर इसलिए नाज था क्योंकि वह उसमें रहकर कीमती मोती बनाता था। दूसरा क्वेश्चन है, कीड़ों को लहरों पर क्रोध क्यों आ रहा था? कीड़े को लहरों पर क्रोध क्यों आ रहा था? लहर कीड़े को बार बार छू तो रही थी, पर उसे समुद्र में वापस ले जा नहीं पा रही थी, इससे कीड़े को क्रोध आ रहा था। लहर कीड़े को बार बार छू तो रही थी, पर उसे समुद्र में वापस ले जा नहीं पा रही थी, इसलिए कीड़े को क्रोध आ रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, कौवे को साइंस में दिलचस्पी क्यों थी? कौवे को साइंस में इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि उसका घोंसला यूनिवर्सिटी की छत पर था और वह प्रोफेसर का लेक्चर सुनता था। कौवे को साइंस में इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि उसका घोंसला यूनिवर्सिटी की छत पर था और वह प्रोफेसर का लेक्चर सुनता था। चौथा क्वेश्चन है, कौवा समुद्र की तह के बारे में क्या पूछना चाहता था? आंसर है, कौवा समुद्र की तह के बारे में यह पूछना चाह रहा था कि वहाँ क्या होता है, क्या वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं? कौवा समुद्र की तह के बारे में यह पूछना चाह रहा था कि वहाँ क्या होता है, क्या वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं? अब आया क्रोध आने पर कौवे ने क्या किया? क्रोध आने पर कौवे ने क्या किया? क्रोध आने पर कौवे ने जल्दी से सीप को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर उड़ गया। उड़ते उड़ते बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर चट्टान देखकर सीप को गिरा दिया। चट्टान से टकराकर सीप चूर चूर हो गई। फिर से आप देखिए,
क्रोध आने पर कौवे ने जल्दी से सीप को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर उड़ गया। उड़ते उड़ते बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर चट्टान देखकर सीप को गिरा दिया। चट्टान से टकराकर सीप चूर चूर हो गई। ये आपका पाठ 20 घमंडी नामक पाठ का प्रश्न उत्तर था। अब आपका पल्लव पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको कॉपी में लिख लेंगे।